भारत में कुछ गांव ऐसे हैं जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है। लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे गलियों में खेलते हैं और घरों के दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन शाम होते ही हालात बदलने लगते हैं। लोग एक एक करके अपने घरों में चले जाते हैं। बाहर गलियां खाली हो जाती हैं और कुछ ही देर में पूरा इलाका बंद सा लगने लगता है। कोई डर की बात नहीं करता, लेकिन हर किसी को लगता है कि यहाँ रात में बाहर रहना ठीक नहीं है। इन गांवों की अजीब बात यह है कि यहाँ कोई डराने वाली कहानी नहीं सुनाई जाती, फिर भी लोग यहाँ रुकना नहीं चाहते। आज हम भारत के ऐसे 10 गांवों की बात करेंगे जहां दिन और रात के बीच का फर्क बहुत कुछ बदल देता है। नंबर 1, दिल्ली कैंट एरिया। तुम रात में गाड़ी चला रहे हो, टाइम शायद 12 बजे से ऊपर है, सड़क खाली है और आसपास ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। तभी सड़क के किनारे तुम्हारी नजर किसी पर जाती है। सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन उसका हाथ उठा हुआ है, जैसे वो लिफ्ट मांग रही हो। उस पल दिमाग में डर नहीं आता, बस एक अजीब सा सवाल आता है, इतनी रात को यहाँ कोई अकेली क्यों खड़ी है? दिल्ली कैंट रोड दिन में आम सड़क लगती है, लेकिन रात में वहां सब कुछ अलग महसूस होता है। जो लोग वहां से रोज निकलते हैं वो कहते हैं कि उस हिस्से में पहुंचते ही मन थोड़ा बेचैन हो जाता है। कुछ ड्राइवर बताते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, फिर भी अचानक ध्यान बार बार शीशे और रियर मिरर की तरफ जाने लगता है। उसी दौरान कई लोगों ने सड़क किनारे उस औरत को देखा है। न वो जोर से आवाज देती है, न पास आती है, बस खड़ी रहती है और हाथ उठाए रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े रियर मिरर में उन्हें ऐसा लगा कि वो औरत गाड़ी के साथ साथ चल रही है। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं। कुछ सेकंड बाद जब दोबारा ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे लोग कहते हैं कि उस वक्त दिल तेज चल रहा होता है और मन बार बार पीछे देखने को कहता है। पुराने ड्राइवरों के मुताबिक बहुत पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात में घर लौटते समय किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। लोग मानते हैं कि उसी की वजह से ये बातें शुरू हुई। कुछ टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि उस जगह पर पहुंचते ही इंजन थोड़ा भारी लगने लगता है या शीशों पर बिना वजह धुंध सी आ जाती है। किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। नंबर 2, कुलधरा गांव, राजस्थान। इस गांव का नाम लेते ही एक बात सबसे पहले कही जाती है, सूरज ढलने के बाद यहां रुकने की इजाजत नहीं है। दिन में लोग आते हैं, घूमते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है सबको बाहर निकलने को कहा जाता है। वजह साफ नहीं बताई जाती, बस इतना कहा जाता है कि रात यहां नहीं बितानी चाहिए। और यही बात दिमाग में पहला डर बैठा देती है। अगर कुछ नहीं है तो रात को रुकने से मना क्यों किया जाता है? दिन ढलते ही कुलधरा बदलता हुआ सा लगता है। वही घर, वही गलियां, लेकिन इंसानों की आवाज खत्म होते ही माहौल अलग महसूस होने लगता है। हवा चलती है तो लगता है जैसे किसी खाली कमरे से निकल रही हो। जानकारी के हिसाब से कुलधरा जैसलमेर के पास बसा एक पुराना गांव है, जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। ये लोग अपने समय में व्यवस्थित जीवन जीते थे। पानी का इंतजाम था, खेती होती थी। आसपास के कई गांव इसी समुदाय से जुड़े थे। फिर 19वीं सदी के आसपास पूरा गांव खाली हो गया। कहा जाता है कि लोग एक साथ यहां से चले गए। घर बंद नहीं थे, दीवारें नहीं टूटी थी, बस इंसान गायब थे। यही बात आज भी लोगों को बेचैन करती है। सबसे अजीब बात यह है कि लोग ऐसे चले गए जैसे लौटने वाले हों। कई घरों में चूल्हे वही के वही थे, बर्तन रखे हुए थे, अनाज पड़ा था। खाने पीने की चीजें तक ऐसे छोड़ी गई जैसे किसी ने बीच में ही काम रोक दिया हो। अगर लोग धीरे धीरे जाते तो सामान साथ ले जाते, लेकिन यहां सब कुछ यूं ही पड़ा रह गया। आज जो लोग दिन में कुलधरा घूमने जाते हैं वो बताते हैं कि कुछ जगहों पर खड़े होते ही मन बेचैन होने लगता है। बिना वजह पीछे देखने का मन करता है। खाली घरों के पास खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर है, लेकिन दिखता कुछ नहीं। ये डर किसी चीज को देखने से नहीं आता, बल्कि इस एहसास से आता है कि दिमाग खुद सतर्क हो गया है। नंबर 3, डाउन हिल्स, कुर्सियोंग, पश्चिम बंगाल। ये जगह दार्जिलिंग के पास कुर्सियोंग इलाके में है। आसपास घना जंगल है और वहीं एक पुराना स्कूल भी है। दिन में ये इलाका बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग आते जाते हैं, बच्चे खेलते हैं,
लेकिन जैसे ही शाम ढलती है माहौल बदलने लगता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अंधेरा होते ही यहाँ रुकना ठीक नहीं माना जाता। कई लोगों का कहना है कि स्कूल के आसपास और जंगल की तरफ से बच्चों की हंसी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दौड़ रहा हो, कभी हल्के कदमों की आवाज आती है, लेकिन जब देखने जाओ तो वहां कोई नहीं मिलता। कुछ गार्ड्स और आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने ये आवाजें एक से ज्यादा बार सुनी है, इसलिए इसे सिर्फ एक बार का भ्रम नहीं मानते। कुछ लोगों को स्कूल की इमारत के पास खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे से निकल गया। जंगल की तरफ से अचानक आवाज आती है और फिर सब शांत हो जाता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आवाजें बच्चों जैसी होती हैं, जबकि उस समय स्कूल बंद होता है और आसपास कोई बच्चा नहीं होता। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। दिन में यह जगह शूटिंग, लाइट्स और लोगों से भरी रहती है। सेट्स पर काम चलता रहता है, कलाकार आते जाते हैं। लेकिन रात में जब ज्यादातर यूनिट निकल जाती है और कुछ गिने चुने लोग ही रह जाते हैं, तब इस जगह को लेकर अलग तरह की बातें सामने आती हैं। कई क्रू मेंबर्स का कहना है कि देर रात शूटिंग के दौरान यहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें वो आज तक ठीक से समझा नहीं पाए। कुछ लोगों ने बताया है कि शूटिंग के समय अचानक भारी लाइट्स गिर गई, जबकि उन्हें ठीक से लगाया गया था। किसी के पास खड़ा होने पर बिना वजह धक्का लगने जैसा महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से छुआ हो। कई बार सेट के दरवाजे अपने आप खुलने या बंद होने की बातें भी कही गई हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कुछ क्रू मेंबर्स कहते हैं कि काम करते हुए अचानक अजीब सा दबाव महसूस होता है या ऐसा लगता है जैसे कोई पास खड़ा हो। जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो वहां सिर्फ खाली सेट होता है। नंबर 5, धनुषकोडी, तमिलनाडु। ये जगह कभी एक बसा हुआ शहर थी। रेलवे स्टेशन, स्कूल, चर्च, घर, सब कुछ था। लेकिन 1964 में आए एक बड़े तूफान के बाद धनुषकोडी पूरी तरह उजड़ गया। रातों रात सब कुछ खत्म हो गया और इसके बाद इस जगह को रहने लायक नहीं माना गया। आज भी यहाँ शाम के बाद रुकने की सलाह नहीं दी जाती। लोग इसे भूतों का शहर कहते हैं। दिन में धनुषकोडी खाली और शांत लगता है। टूटे हुए घर, गिरी दीवारें और समुद्र के पास बिखरा हुआ मलबा साफ दिखता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है माहौल बदल जाता है। आसपास कोई आबादी नहीं है, सड़कें सुनसान हैं और समुद्र की आवाज लगातार सुनाई देती रहती है। इसी वजह से लोग रात में यहाँ रुकने से बचते हैं। स्थानीय लोगों और कुछ मछुआरों का कहना है कि रात में यहाँ अजीब अनुभव होते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से देखा हो, कभी दूर से किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने पुराने चर्च और स्टेशन के पास परछाइयां दिखने की बात कही है। देखने पर कुछ साफ नहीं मिलता, लेकिन मन बेचैन हो जाता है। नंबर 6, बरोक टनल, हिमाचल प्रदेश। ये टनल कालका और शिमला रेलवे लाइन पर बनी है। बाहर से देखने पर यह बस एक लंबी अंधेरी सुरंग लगती है, लेकिन इसके साथ एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई है। दिन में ट्रेनें यहां से गुजरती हैं। लोग खिड़की से बाहर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शाम के बाद ये जगह अलग महसूस होने लगती है, इसलिए आसपास के लोग यहाँ देर तक रुकने से बचते हैं। जानकारी के मुताबिक इस टनल का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान उनसे बड़ी गलती हो गई थी। टनल के दोनों सिरे सही जगह पर नहीं मिले। इस गलती के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया। कुछ समय बाद उन्होंने इसी इलाके में खुद को गोली मार ली। उनकी मौत के बाद टनल दोबारा बनाई गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कई लोगों का कहना है कि टनल के पास या उसके आसपास अजीब एहसास होता है। कुछ रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने सुरंग के पास किसी के चलने या खड़े होने जैसा महसूस किया, जबकि आसपास कोई नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक आदमी को पुराने कपड़ों में देखा, जो अचानक दिखाई देता है और फिर नहीं दिखता। नंबर 7, लखपत गांव, गुजरात। लखपत कच्छ जिले में स्थित एक पुराना बंदरगाह शहर है। आज ये जगह लगभग खाली पड़ी है, लेकिन कभी यहाँ व्यापार होता था। जहाज आते जाते थे और लोग बसते थे। दिन में ये इलाका शांत लगता है। पुराने किले, मस्जिद और घर साफ दिखाई देते हैं, लेकिन शाम ढलते ही लोग यहाँ रुकना पसंद नहीं करते। इतिहास के अनुसार समुद्र का रास्ता बदल गया था। जिस पानी के सहारे व्यापार चलता था, वही धीरे धीरे दूर होता चला गया।
इसके साथ ही भूकंप और बदलते हालात ने इस शहर को कमजोर कर दिया। लोग रोजगार के लिए दूसरी जगहों पर चले गए और लखपत खाली होता चला गया। स्थानीय लोग और कुछ पर्यटक बताते हैं कि रात में यहाँ अजीब सा एहसास होता है। खाली गलियों में चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। किले और पुरानी इमारतों के पास खड़े होकर कई लोगों को बिना वजह बेचैनी महसूस हुई है। कुछ ने दरवाजों के पास हल्की आवाजें सुनने की बात कही है, हालांकि कुछ साफ दिखाई नहीं देता। नंबर 8, हल्दी घाटी के पास खमनोर का इलाका दिन में खुलासा और सीधा लगता है। पहाड़, पतली सड़कें, थोड़ी हरियाली और दूर दूर तक फैला मैदान। यहाँ घूमने आने वाले ज्यादातर लोग इतिहास पढ़ते हैं, तस्वीरें लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ देर तक रुक जाते हैं वो एक बात जरूर कहते हैं, शाम के बाद ये जगह वैसी नहीं लगती जैसी दिन में थी। ये वही इलाका है जहाँ सदियों पहले एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। किताबों में इसे बस एक लड़ाई कहा जाता है, लेकिन जमीन पर खड़े होकर सोचो तो बात अलग लगती है। यहाँ हजारों सैनिक आमने सामने थे, घोड़े दौड़े थे, तलवार चली थी और बहुत से लोग यहीं गिर गए थे। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जगह वही रह गई। और शायद इसी वजह से यहाँ का माहौल भारी लगता है, भले ही कुछ दिखाई न दे। आसपास के गांवों में रहने वाले कुछ लोग बताते हैं कि रात में इस इलाके से गुजरते समय उन्हें रुकने का मन नहीं करता। कभी ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं कोई चल रहा हो, लेकिन देखने पर सिर्फ अंधेरा होता है। कभी अचानक हवा चलती है और मन बेचैन हो जाता है। नंबर 9, पुणे के बीचों बीच शनिवार वाड़ा खड़ा है। चारों तरफ शहर की आवाज, ट्रैफिक, लोग, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और अंदर का हिस्सा खाली होने लगता है, ये जगह अलग लगने लगती है। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं लगता, लेकिन जो लोग अंदर तक गए हैं वो बताते हैं कि वहां रुकने का मन अपने आप नहीं करता। इतिहास में जाए तो शनिवार वाड़ा सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि पेशवाओं का घर था। यही राजनीति चली, साजिशें हुई और खून बहा। सबसे ज्यादा जिक्र पेशवा नारायण राव की मौत का होता है। कहा जाता है कि उन्हें इसी वाड़े के अंदर मार दिया गया था। उस दिन के बाद से यह जगह कभी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। स्थानीय लोगों में एक बात लंबे समय से कही जाती है, रात में यहाँ बच्चों के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। खासकर अमावस्या की रात का नाम लिया जाता है। कोई कहता है कि आवाज दूर से आती है, कोई कहता है कि पास से। बस आवाज और उसके बाद खालीपन। कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से देखा, कभी लगता है कि किसी ने नाम लिया, लेकिन पलटने पर सिर्फ दीवारें और खुला आंगन होता है। नंबर 10, जाटिंगा असम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती है, हरियाली, शांत माहौल और छोटे घर। लेकिन जैसे ही बरसात के दिनों में शाम ढलती है, ये गांव अलग तरह से देखा जाने लगता है। कई सालों से यहाँ एक अजीब बात नोट की जाती रही है। मानसून के मौसम में, खासकर सितंबर और अक्टूबर के बीच, रात के समय बड़ी संख्या में पक्षी अचानक नीचे गिरने लगते हैं। कुछ बिजली के खंभों से टकराते हैं, कुछ जमीन पर आ गिरते हैं। ये वही पक्षी होते हैं जो आमतौर पर रात में उड़ते भी नहीं। सुबह होते होते गांव के आसपास कई मरे या घायल पक्षी मिलते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये सब अचानक शुरू होता है। पहले आसमान में कुछ खास नहीं दिखता, फिर थोड़ी देर में पक्षी नीचे की ओर आने लगते हैं, जैसे रास्ता भटक गए हों। गांव वाले अब इसे नया नहीं मानते, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए ये बात परेशान करने वाली होती है। आखिर हर साल लगभग एक ही समय पर ऐसा क्यों होता है? ये गांव डर इसलिए नहीं पैदा करते क्योंकि यहाँ कुछ दिखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत कुछ गायब है और वही खालीपन सबसे ज्यादा डराता है। तो ये थे दोस्तों भारत के 10 सबसे भूतिया गांव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।